सरयू राय झारखंड की सियासत में एक ऐसा नाम है जिनके साथ साथ खबर चलती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरयू राय जब भी जो भी करते हैं वो सुर्खियां बटोरता है। एक बार फिर से सरयू राय ने एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी फिर से सुर्खियों में। क्या है इस चिट्ठी में? इस चिट्ठी के मजमून को समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सीएम हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी है। सबसे पहले हम आपको ये चिट्ठी दिखाते हैं कि उसमें सरयू राय ने लिखा क्या है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, विषय विशेष शाखा द्वारा अवैध कार्यालय खोलकर एक निजी व्यक्ति द्वारा इसे संचालित कराने और फोन टैपिंग के माध्यम से अवैध सूचना संग्रह कराने की जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने के संबंध में महाशय, उपर्युक्त विषय में दिनांक को आरक्षी महानिदेशक को पत्र लिखा था और जांच कराने का अनुरोध किया था। सीआई और विशेष शाखा को जांच करने का आदेश हुआ। सीआईडी ने जांच पूरा कर लिया, कार्रवाई भी शुरू कर दी, परंतु विशेष शाखा की जांच अधर में लटकी हुई है। इस बारे में मैंने दिनांक को राज्य के पुलिस निदेशक को स्मारित किया था और जांच प्रतिवेदन मांगा था, जो अभी तक नहीं मिला। मुझे आशंका है कि विशेष शाखा की जांच में मामले पर जानबूझकर लीपापोती की गई है। फिर भी अवैध कार्यालय से जुड़े कतिपय पुलिस कर्मियों ने लिखित गवाही दिया है कि अवैध कार्यालय, जिसका प्रभार एक निजी व्यक्ति के हाथ में था, में विशेष शाखा के तत्कालीन एडीजी भी आया करते थे। भवन निर्माण विभाग से वह भवन मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आवंटित कराया गया था। विशेष शाखा के एडीजी ने संभवतः जांच प्रतिवेदन में कहा है कि सच्चाई बाहर आएगी तो पुलिस की बदनामी होगी। मुख्यमंत्री जी, पुलिस की बदनामी इस घृणित कुकर्म का पर्दाफाश होने से नहीं, बल्कि इसे दबाने से होगी। पुलिस के अधिकारियों की मनोवृत्ति आपराधिक हो जाएगी। वो कानून विरोधी काम करने लगेंगे, कोयले का अवैध उठाव कराने लगेंगे, कोयला के अवैध व्यापार में लगे शातिर समूहों को संरक्षण और उन्हें अलग अलग जिलों से अंगरक्षक दिलवाने लगेंगे। तब पुलिस की छवि बदनुमा होगी और कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पुलिस तंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। वर्दी पर दाग लगेगी, इसलिए पुलिस की वर्दी में गैर कानूनी काम करने वालों की पहचान होना और उन्हें दंडित कर अलग थलग करना कानून व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जरूरी है। महाशय, विशेष शाखा की अवैध कारगुजारी की जांच को शिथिल करने में, कोयला की हेराफेरी करने में लगा शातिर समूह सक्रिय हो गया है। ये जांच को प्रभावित करने का सक्रिय प्रयास करने में जुट गए हैं। जांच पूरी होने में जितना ही विलंब होगा, उनका हस्तक्षेप उतना ही बढ़ेगा। झारखंड में कोयला का अवैध कारोबार की एनआईए जांच जिस तरह पथभ्रष्ट हुई है, इससे इस शातिर समूह का मनोबल बढ़ा है। वैसा ही सलूक ये विशेष शाखा की जांच के साथ भी करना चाह रहे हैं। मैं आपको इनके खतरनाक मंसूबों से आगाह करना चाहता हूँ। अनुरोध है कि आप पूर्व में हुए विशेष शाखा के काले कारनामों की जांच का दूसरा चरण शीघ्र पूरा करें। अब तक की जांच में हुए खुलासों के अनुसार चिन्हित दोषियों पर कार्रवाई कराएं तथा सीआईडी और विशेष शाखा की जांच के पहले चरण के प्रतिवेदनों को मुझे उपलब्ध कराने का निर्देश दें। सधन्यवाद। सरयू राय, 17/9/2020। झारखंड सरकार का जो खुफिया विभाग है और सीआईडी है, उन दोनों में अवैध दफ्तर खोल लिए गए थे और उसके लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट से 2 भवन मांगे गए थे कि मुख्यमंत्री का भी निर्देश है कि ये काम होना है, आप बिल्डिंग दीजिए। और उसमें पता नहीं साल 2 साल 3 साल अवैध काम होते रहा, कौन की टेपिंग होते रही, कौन क्या कर रहा है ये देखा जाता है ना। सही है, उसकी जांच मैं करवा रहा हूँ। सीआईडी ने जांच शुरू किया, वहाँ के एडीजी ने जांच रिपोर्ट दे दिया और कहा कि हाँ हुआ है ऐसा। विशेष शाखा से जो जांच का प्रतिवेदन आया, उस समय जो एडीजी थे, उन्होंने ये लिखा कि भाई मामले तो हैं, ऐसा है। उन्होंने कहा कि हुआ है ऐसा, तो ये उजागर ज्यादा होगा तो इससे पुलिस की बदनामी होगी। तो बदनामी पुलिस की इससे होगी, ये उजागर हो जाएगा उससे होगी। स्पेशल ब्रांच कहता है कि ये उजागर हो जाएगा तो पुलिस का चेहरा काला हो जाएगा। चेहरा आपने जो काला किया उसकी तो सफाई होनी चाहिए ना। चेहरा तो आपने काला कर लिया है पहले। कौन कहाँ जा रहा है, किसका मूवमेंट क्या है, कौन फोन पर क्या बात कर रहा है, आपने इसको सुन लिया। मैंने कहा कि इसकी जांच करिए, जांच की रिपोर्ट हमको भी दीजिए, इसको सार्वजनिक करिए। पहले की सरकार ने 2 साल 3 साल ऐसा किया है, गलत किया है। जो अफसर उसमें हैं शामिल, उन अफसरों को माफी मांगनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उल्टे अब इसको दबाने की कोशिश हो रही है। कोयला माफिया वाले लग गए हैं, सब लगे हैं कि इसको दबा दिया जाए। विधायक सरयू राय ने मांग की है कि इस मामले में जब सब मान चुके हैं कि गलती हुई है, तो जिन्होंने गलती की है उन पर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही। इसी से जोड़कर वो मैनहर्ट का भी उदाहरण देते हैं, जिसे लेकर उन्होंने किताब तक लिख डाली।
वही लिखा है कि इसमें 10-11 बिंदु ऐसे हैं जिसमें षड्यंत्र हुआ है। तो षड्यंत्र की तो जांच कराइए। मेहनत के आने के पहले कौन काम कर रहा था, उसको कैसे हटा दिया गया, उसको कैसे बहाल किया गया, उसने जो काम किया उसके बारे में सरकार ने कितना झूठ बोला। तो आपको लगता है कि मैंने आपको जो लिखा है, या तो अपनी किताब लम्हों की खता लिखी है या आपको जो चिट्ठी लिखी है, उसमें एक बिंदु बता दीजिए कि ये बिंदु आपने सही नहीं लिखा है साहब, मैं मान जाऊंगा। क्या इस मामले में कार्रवाई होगी? अगर होगी तो कब होगी? ये सवाल सरयू राय का है, जिसका जवाब तो उन्हें मिलना ही चाहिए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।